वल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वर प्रभु श्रीमान पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टि पद्धति जयति। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। चिर प्रतीक्षित संगोष्ठी का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। प्रथम बार यह अवसर है कि ये आंतरिक संगोष्ठी यहाँ आयोजित हो रही है और ये जो प्रथम बार यहाँ जो आए हैं अतिथि और प्रतिभागी, उनके लिए कुछ जानकारी के रूप में मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। श्री वल्लभाचार्य विद्यापीठ का ये जो प्रकल्प है वो कई वर्षों से ऐसा मन में विचार चल रहा था कि अन्य संप्रदायों में उन संप्रदायों के शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने का प्रबंध अनेकत्र होता है। सरकार द्वारा संचालित जो संस्थाएं हैं उनके अतिरिक्त समार्ग के कल्याण और उनके प्रचार के हेतु जिस तरह की व्यवस्था अन्य संप्रदाय में है, ऐसी पुष्टि मार्ग में कहीं कोई व्यवस्था अभी तक नहीं थी। इसके पूर्व क्योंकि गृहस्थ आचार्य की परंपरा हमारे यहाँ रही और पुराने समय में संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती थी, तब पारिवारिक जो भावी आचार्य वंशज हैं उनके अध्ययन अध्यापन के लिए आस्थान पंडित परिवार में ही रहते थे। परंतु विभक्त होने पर ये व्यवस्था टूट गई। इस बीच में जिन लोगों ने पुरुषार्थ किया, अपने स्थानों को छोड़कर बनारस इत्यादि स्थानों पर जाकर जिन्होंने अध्ययन किया, उनका तो अध्ययन हो पाया, परंतु जो वहां तक नहीं पहुंच पाए उनके शास्त्रीय अध्ययन से वो वंचित रहे। और वो परिवर्तन का समय ऐसा चला कि जिसमें सभी लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपना लिया और वो ही अपनी नियति मान ली। परंपरागत जो घर में आचार और जो भी अध्ययन
सामान्य जनों के बीच में प्रवचन करने लायक हो, जो हो पाता था वो हो गया। उस बीच में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उस समय आप श्री पधारे थे और उस समय आपने कहा कि क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ना चाहते हो। तो मैंने कहा अभी तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ना चाहता हूँ इसका तो विवेक नहीं है। तो कहा कि आप बम्बई आ जाओ, मैं पढ़ाऊंगा। तो आपकी कृपा से फिर पढ़ाई को वहाँ छोड़कर और बम्बई गए और आपके सानिध्य में कुछ अवसर मिला, पर ऐसा अवसर सभी को प्राप्त नहीं हो पाया। तो ये विचार ये चला कि जिन लोगों को ऐसी अभिलाषा हो, वो आचार्य वंशज हों, शिष्य वर्ग हों या कोई और भी जिज्ञासु हो, तो उनके लिए ऐसी कोई संप्रदाय में व्यवस्था होनी चाहिए। ये पता नहीं है कि उसका उपयोग कौन करेगा, कितना हो पाएगा ये सफल, पर व्यवस्था नहीं होने के कारण अगर कोई व्यक्ति एक भी वंचित है तो वो कलंक तो हमें दूर करना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। उस दृष्टि से ये श्री वल्लभाचार्य विद्यापीठ की स्थापना हुई और सभी वैष्णवों की, आचार्य चरणों की सबकी कृपा से आज ये एक इसका जो प्रकल्प है वो सांगोपांग कार्यरत हुआ है। स्थानीय वैष्णव और अवधेश जी यहाँ एक पठित विद्वान के रूप में, आस्थान पंडित के रूप में हैं। ये न्याय, वेदांत, संस्कृत भाषा, साहित्य, इन सब विषयों को भी यहाँ पढ़ाते हैं। और वैष्णव जो लोग गुरुमुख से जिन्होंने अध्ययन किया है वो स्वयं भी यहाँ अध्ययन करते हैं और अपने संगी वैष्णवों को सहारा देते हुए उनको अध्यापन भी करते हैं। इस तरह से हिल मिलकर इस समय ये विद्यापीठ कार्यरत है और उसमें इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन यहाँ हो रहा है, ये अधिक सौभाग्य का विषय है सबके लिए, हर्ष का विषय है। आगे की भी कई योजनाएं हृदय में है कि हम उनको कार्यरत करें। उसमें से एक कार्य संप्रदाय के हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह, संरक्षण और उनका डिजिटाइजेशन, उसका कार्य भी अभी गत सप्ताह से आरंभ हुआ है। और जैसे जैसे भी हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त होंगे और उनका इस तरह से डिजिटाइजेशन होकर, और जैसे अन्य यूनिवर्सिटी के संग्रहालयों के ग्रंथ सर्वर पर, इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, उस तरह से दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी ग्रंथ प्राप्त हो जाए वल्लभ संप्रदाय के, ऐसी व्यवस्था भी सोची गई है। तो ये कुछ बातें हैं, आगे अवसर आने पर और भी बातें करते रहेंगे। कुछ नए ग्रंथ श्री वल्लभाचार्य ट्रस्ट के द्वारा संचालित ये विद्यापीठ है। इससे पहले जितनी भी संगोष्ठियां आयोजित हुई उस समय हमें कोई न कोई होटल खोजनी पड़ती थी, कोई ऐसे आश्रम खोजने पड़ते थे, पर इस वक्त से हमें ये संतोष है कि हमें अपने घर में ये आयोजन करने का अवसर मिल रहा है। तो प्रकाशनों में अभी कार्य लंबे समय से चल रहा है, उसमें कुछ नए ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं। तो मैं आप श्री से निवेदन करूंगा कि ये 4 दिवसीय संगोष्ठी की अध्यक्षता आप स्वीकार करें, आप सब लोग उनका सहर्ष अनुमोदन करें और इस मंगल उपक्रम के साथ ये ग्रंथों का विमोचन करते हुए आगे का कार्य है वो आप संभालें।
श्री महाप्रभु जी की कृपा को विषय है कि ग्रंथ के अध्ययन कुछ एको आ रहे हैं, वॉल्यूम सेट कर। ग्रंथ प्रकाशन ग्रंथाध्ययन, ग्रंथ संरक्षण, इन तीनों मुख्य कार्यक्रमों को हृदय में संजो के मनोरथ, इन तीनों कार्यक्रम के मनोरथ हृदय में संजो के ये प्रकल्प खड़ो भयो है और अपन सब यहाँ में सम्मिलित हो रहे हैं। ये अपने सौभाग्य को भी विषय है और आत्मगौरव को भी विषय है कि महाप्रभु ने अपने पे इतनी कृपा करी। गए वक्त शरद बाबा ने थोड़ा आक्षेप लगा दिया तो कि हाईजेक कर ली अपन ने संगोष्ठी, तो वह आक्षेप को समाधान भी अब आज अपन कर रहे हैं कि हाईजेक नहीं करिए, आपके यहाँ करिए संगोष्ठी। और इन्हें भी वो बात अच्छी भी भई कि पूर्वार्ध अपन ने वहाँ की हो, उत्तरार्ध अपन यहाँ कर रहे हैं और बहुत हर्ष और आनंद का विषय है कि हमारे परम स्नेही सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद तो अपने ब्रह्म का लक्षण है तो मेरे स्नेहाग्रह को मान्य रख के यहाँ आए हैं, उनको भी अपन सत्कार करेंगे। तो वाक्य साथ अपन ये संगोष्ठी को प्रारंभ करें। एक कवर है। बहुत बहुत प्रसन्नता हुई सच्चिदानंद जी, आप आए यहाँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अति प्रमोद और मुझे संतोष का विषय। कहना चाहूंगा सर्वप्रथम ये ब्रह्मसूत्रानुभाष्य, वैसे तो अभी भी एक को आ रहे हो, ये जो ब्रह्मसूत्रानुभाष्य है, यहाँ पे लगभग 13 टीका अपने संप्रदाय में 500 वर्ष में लिखी गई हैं और जैसे शांकर संप्रदाय में विवरण प्रस्थान, भ्रामति प्रस्थान, वार्तिक प्रस्थान है, वह तरीके के अपने यहाँ भी 3 प्रस्थान तो सुनिर्धारित सुनिश्चित हैं। एक पुरुषोत्तम जी का प्रस्थान, एक लेखकार वल्लभ जी का प्रस्थान और एक लालू भट्ट जी का प्रस्थान। तो इन प्रस्थानन सु बाहर रह के भी एक टीका लिखी गई प्रदीपकार के द्वारा। वो पहले भी 2 वक्त प्रकाशित हुई और टेक्स्ट को समझने के लिए विद्यार्थी के लिए अति उपयोगी टीका है। पुरुषोत्तम जी की टीका जो है वो प्रक्रिया प्रधान टीका है, सिद्धांत की जो प्रक्रिया है वह को समझाने की। कई तरह के प्रभेद हुए हैं।
शुद्ध व्याख्यान पद्धति की टीका, प्रक्रिया समझाने की टीका, वाद प्रधान टीका, उनमें से प्रदीप टीका जो है वो प्रक्रिया भी कुछ समझावे नहीं समझावे। जो प्रक्रिया प्रधान टीका है अक्सर क्या हुआ है कि अपन वाद में ननु नचा में पूर्वोत्तर पक्ष में उलझ जाते हुए, पर जो अधिकरण की शैली को विचार है, विषयो विषयश्चैव संशयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्राधिकरणम स्मृतम, उनमें संशय की भी कुछ प्रक्रिया हुए, विषय की भी कुछ प्रक्रिया हुए, पूर्व पक्ष की कुछ प्रक्रिया हुए, उत्तर पक्ष की प्रक्रिया हुए, संगति की भी कुछ प्रक्रियाएं हुए, और उन प्रक्रियाओं को समझाने के लिए लालू भट्ट जी की टीका हती। प्रायः उनके सभी ग्रंथ में प्रक्रिया प्रधान ग्रंथ हैं। प्रमेय रत्नारण हो, चाहे सुबोधनी की टीका हो, या जहाँ भी लालू भट्ट जी लिखे हैं उनकी एक वह तरीके की शैली है। पुरुषोत्तम जी की वाद प्रधान शैली है। क्या कौन ने क्या कहो, कौन ने क्या कहो, वो अपने विरुद्ध में क्या कहो, अपन वाक्य विरुद्ध में क्या कह सकें, वगैरह वगैरह। ये प्रदीप की शुद्ध टीका है, और ये आपको प्रकाशन होनो नितांत उपादेय हतो। अपने दुर्भाग्य से लालू भट्ट जी की टीका जिनके पास है वो अपने को टेक्स्ट देवे नहीं, और जहाँ उपलब्ध है तो वहाँ ये हाल हो गया है कि मैं ग्रंथागार में गयो और मैंने जब देखी लालू भट्ट जी की टीका और उठायो तो सारी बीच में से उदय के द्वारा खाई गई थी, दीमक के द्वारा चाटी पुस्तक थी, खाली 2 पन्ना हाथ में आए छोड़। हाँ चितवत तुम चितवत नहीं, मेरे कर्म कठोर, कब देखो मेरी ओर। यह तरीके की अपनी स्थिति है। अब नहीं मिल रही है लालू भट्ट जी की टीका। जो क्षुद्रांश मिले हैं उनको प्रकाशन करने में कोई फन नहीं है, कुछ अंश मिले हैं वाकई साबित। लिहाजा जो बचे हुआ को संरक्षण तो बहुत ही आवश्यक है। तो और शरद बाबू को मेरे बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि यह तरीके को ग्रंथ ये प्रकाशित करते रहें। ये सच्ची मार्ग की सेवा है। मुझको बराबर याद है दादाजी, मेरे पिताजी, एक्चुअली वो जब बाहर जाते तो मेरे लोग बचपन में यही रहते कि उनके होम्योपैथी के कबाट में से दवा चोर चोर के खा जाना, मीठी लगती थी। तो विनय भाव से खड़े रहते, जब जाते तो हाथ जोड़ देते, फिर वो खड़ो तो रहना मिलता ना रूम में। तो होम्योपैथी की खास करके बायोकेमी की दवा बहुत स्वादिष्ट लगती थी। वो खाने के साथ एक दिन मैंने दाई जी की लाइब्रेरी खोल के देखी और वहाँ में कुछ दीमक आती। तो मेरे को बहुत उद्वेग हो गया। मैंने कहा अरे दाई जी बेचारे उठ नहीं सकें तो ये तो दीमक लग गई हैं, तो इनको अपन सफाई करें। तो दादाजी लौट के बाहर से घूम के पधारे, तब तक भी मैं वो दीमक लगे हुई किताब की सफाई करते हुए दाई ने मुझसे कही क्या कर रहे हो? मैंने कहा दाई जी आपकी किताब में दीमक लग रही। तो दाई ने कही कि तो अब ये सारी लाइब्रेरी तू ले जा, आज के आज ले जा। उनकी दाई जी हमें कुछ समझ नहीं आया मुझको। बोले कुछ नहीं, पुस्तक ही बहुत ही पंडित। तो सारी लाइब्रेरी 8-9 कबाट भर के मेरे यहाँ शिफ्ट हो गए। सब जैन दर्शन की, बौद्ध दर्शन की, शंकर की, रामानुज की, माधव की, न्याय की, सांख्य की, सारी लाइब्रेरी मेरे यहाँ शिफ्ट हो गई। और सचमुच में लाइब्रेरी शिफ्ट हो गई तो एक मन में
अटैचमेंट भी जगी हो कि भाई अपने यहाँ लाइब्रेरी है तो अगर संत की संभाल रखनी, तो वो संभाल रखते रखते पंडित भयो कि नहीं भयो, पर प्रेमी जरूर हूँ पुस्तक को। और पुस्तकन से प्रेम इतना है मोको कि कोई मेरी पुस्तक ले जाए तुमको रात को नींद नहीं आवे, सच्ची बात मुझको उद्वेग हो जाए चित्त में। और वहाँ मैं महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मानूं कि चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता नृत्यम चलिए, पीछे ही पड़ जाऊँ, भाई लौटाओ पुस्तक, मेरे को उद्वेग हो रहा है। तो संप्रदाय भी यदि पुस्तक ही होएगो तो मेरी आस्था है, पंडित नहीं होएगा तो कम से कम प्रेमी तो होएगा पुस्तक। तो पुस्तक ही अपने को होना चाहिए। या के साथ या ग्रंथ में एक विवरण नाम की टीका और है, ये काशी वाले महाराज थे। वैसे ये परंपरा गोपेश्वर जी की परंपरा में आवे हैं, जिनने पुरुषोत्तम जी के टीका पे टीका लिखी है, रश्मि। पर कहीं पुरुषोत्तम जी को आधार भी ले हैं, कहीं पुरुषोत्तम जी की आलोचना भी कर रहे हैं। 100% एग्रीमेंट में पुरुषोत्तम जी से नहीं है, पर अच्छी टीका लिखी है, ग्रंथ के बोध के लिए अच्छी टीका है। वो भी हमें संकलित भई है पहली बार। ये कितना पहला अध्याय है, वहाँ में इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया हो, तभी तो 3 अध्याय और बाकी हैं। और शरद बाबा कह रहे हैं कि तब हम 2 वॉल्यूम या के और होंगे तब जाके सारा पूरा होएगा। अपन सब शुभकामना करें कि ये काम को भी शरद बाबा पूर्ण कर सके। ये नरसिंह लाल जी की षोडश ग्रंथ की गुजराती की टीका है। मूल में नरसिंह लाल जी ने ब्रजभाषा में लिखी थी और पुरुषोत्तम जी के प्रकाश को ये ब्रजभाषा में अनुवाद करें। पर अपनो पुष्टि मार्ग को इतना साहित्य ब्रजभाषा में है कि यदि अपन ब्रजभाषा बोलते बंद हो गए तो जैसे अर्धमागधी बोलते बंद हो गए तो जैन सिद्धांत समझ में आना मुश्किल हो जाए, प्राकृत बोलते हो गए तो जैन और बौद्ध सिद्धांत समझना मुश्किल हो जाए। ऐसे ब्रजभाषा अपन नहीं समझे तो पुष्टि मार्ग के बहुत सारे रहस्य अपने से गायब हो सके हैं। पर सिद्ध से गतिश्चिंतनीय, आज अपन हिंदी भूल रहे हैं तो बेचारी ब्रजभाषा की क्या बिसात। अब मुँह को फितूर चढ़े कि मैं ब्रजभाषा के बिना बोलूँ नहीं, यही लिए कि कम से कम अपने में ब्रजभाषा जिंदी रहे कोई बहाने से। तो वाकई गुजराती अनुवाद है और या अनुवाद को पढ़ के भी अपन षोडश ग्रंथ को अवगाहन कर सकें। तो पुरुषोत्तम जी की संस्कृत में लिखी भई जो व्याख्या है षोडश ग्रंथ की प्रकाश को, वाकई उनमें ब्रजभाषा और वाकई गुजराती अनुवाद है। एक अच्छी, बहुत अच्छी टीका, क्योंकि रामायण और भागवत को जो एक मौलिक शैली को भेद है वो है कि रामायण की कथा बड़ी सीधी सरल और एक के बाद दूसरे आते क्रम से रामचरित्र है। और भागवत में जो भगवत चरित्र है वाके अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतय मन्वंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, 10विध लीला में 24 अवतार और ना जाने कितने सब राक्षस और क्या क्या बातें यहाँ में नहीं कंपाइल करी हैं। वहाँ में अक्सर क्या हुआ है कि जिनने महाप्रभु जी को पढ़ो है 10विध लीला के सिनॉप्सिस को, उनको तो सरलता हो सके, पर जिनने नहीं पढ़ी है उनके हाथ में सुख कथा खो जाती हो क्या कथा क्या भाई। तो या व्यक्ति ने वो सारे सिनॉप्सिस के जो झगड़ा हैं उनको हटा के शुद्ध कथा भागवत की क्या है वो किया है। जैसे जो आरंभिक विद्यार्थी हैं जिनको बेसिक भागवत कथा को बोध होना चाहिए, वाकई इनने एक बहुत भगीरथ प्रयास किया और या को पहले भी 2 वक्त छपा चुके हैं अपन।
और या कि जनता में मांग भी इतनी ज़्यादा है कि पुनः तीसरा संस्करण प्रकाशित हो रहे हो, तो बहुत हर्ष को ये विषय है। ये चौथो ग्रंथ जो है ये हम दोनों के उपद्रव की कथा है, जहाँ में हीरो ये है, विलन में हूँ, बाकी हीरो तो और ही कोई है। हाँ, मनोज बाबा भी, हाँ, आयोजक में से एक आए हैं। वो सब फोटो में हमें बैठे भाई दिखेंगे, तो हाँ, यहाँ तो समझने की बात यहाँ में ये है कि हर धर्म में अपने पुष्टि मार्ग की बात नहीं है, न तो हमें अपने को कोई हीन भाव लाना चाहिए और न अपने को कोई अहंकार का भाव लाना चाहिए। हर जो नदी बह रही है वहाँ में दूसरी दूसरी नदियाँ मिल के अपने अपने पानी के गुण, अपने अपने जिन रेतन को वो बहा के लाई हैं उन रेतन को गुण, और शहर में से गुजरी हो तो गटर को भी गुण वहाँ में मिलाती रहे हैं। और ये कथा हर धर्म की कथा है, और प्रायः बुद्ध धर्म की हर संगोष्ठी 500 वर्ष के अंतराल में भई, जैन धर्म में भी आसू भई, क्रिश्चियनिटी में भी या तरह सु 3 वेटिकन भई। ना तो अपने को हमें हीन भावना सोचनी चाहिए कि अपने सिद्धांत में गटर को जल क्यों मिल गयो, और न अपने को अहंकार करना चाहिए कि अपन ने वाकई मुद्दा को झगड़ा उठायो, क्लेश से उठ्यो कि आनंद से उठ्यो। भाई क्लेश भी हो तो तापक क्लेश आनंद है, ये वो आनंद समझ के या विवाद को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुष्टि मार्ग के इतिहास में 500 वर्ष के बाद एक लैंडमार्क संगोष्ठी है भाई। अब हमें क्या क्या उधम है, क्या क्या भाई वाकु सब कुछ तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता द्वितीयं त्यजेत अपन भूल सकें, पर यह भी संरक्षित रहनी चाहिए, रखनी चाहिए, क्योंकि सर्वपल्ली राधा कृष्णन के हैं दैट विच इज बिल्ड फॉर एवर इज फॉर एवर बिल्डिंग, सो दैट विच इज मेंट फॉर एवर इज फॉर एवर मीनिंगफुल। ये अपने को भूलना नहीं चाहिए। और इन चारों ग्रंथन के प्रकाशन की बहुत बधाई। 2 ग्रंथ यहाँ में प्रवीण भाई ने अपनी प्रावीण्य से प्रकाशित किए हैं, और नहीं 3 ग्रंथ शायद। प्रवीण भाई भी काफ़ी बदनाम है, पर इनकी प्रवीणता वा सबको सहन कर ले है। और शरद बाबा तो खैर नहीं। विषय ये ब्रह्म संगोष्ठी को जो प्रारूप है वो ऐसे सोचे गए हो, तो प्रथम मुद्दा वामे तो ब्रह्म को स्वरूप, दूसरो मुद्दा तो ब्रह्म की मूलभूत कारणता, तीसरो मुद्दा तो सृष्टि पालन में वाकी नियामकता, और चौथो उपसंहार, या मैं क्योंकि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासत तद् ब्रह्मा। ये वाको कारण लक्षण बताया गया है, और सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा वाको स्वरूप लक्षण बताया गया। तो स्वरूप लक्षण और कार्य लक्षण के प्रारूप में अपन ने ये ब्रह्म संगोष्ठी को आयोजन किया। और वहाँ में मुझे लगे अच्छा है, कारणता में भी 2 पेपर यहाँ में बाकी है ना, कि 1 पेपर बाकी है, 1 पेपर बाकी है, 1 पेपर बाकी है, वो अपन देखेंगे यथाक्रम। तो कुछ चर्चा में आपसे एक उपक्रम के रूप में वह विषय में कि जैसु क्या या को विषय है वो अपने को थोड़ो कल्पना आवे। वैसे अपने यहाँ के हर ग्रंथन में ब्रह्म की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता कही जाए है कि या जगत का उपादान कारण भी वो ही है
या जगत को करता भी वही है। कर्ता और उपादान के सामान्य उदाहरण पृथक पृथक होवे। जैसे उपादान मट्टी होवे घड़ा को, कर्ता कुम्हार होवे। तो कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जो उपनिषद ने ही दिए हैं कि मकड़ी जो जाला बुने हैं वह को उपादान भी वो खुद होवे है और वह को कर्ता भी वो खुद होवे। और या तरह से ब्रह्म जो है वो सारी सृष्टि को उपादान भी है और कर्ता भी है। वैसे एक बात बताऊं कि उपादान शब्द अपने आप बहुत ज़्यादा प्रयोग में आयो है, वो अपने ग्रंथन की परिपाटी के कारण नहीं, पर शांकर परिपाटी के कारण। महाप्रभु जी को टेक्स्ट अपन देखें ना तो जगत समवायी स्यात्, न्याय की परिपाटी से महाप्रभु जी उपादान नहीं कह के समवायी कारण के हैं। और बाकी चर्चा पुराने एक्सटर्नल सेमिनार में बहुत हो चुकी हैं, उनको मैं यहाँ पुनरावर्तन नहीं करूँगा, पर कुछ उनको पुनरावर्तन नहीं करूँगा, पर कुछ यहाँ में खास लक्ष्य में लेने लायक बातें हैं। वो ये बात है कि विभिन्न संप्रदायन में कारणता के स्वरूप के अंतर्गत, जैसे समवायी कारणता, उपादान कारणता, आधार कारणता विज्ञान भिक्षु के द्वारा प्रतिपादित, विवर्तोपादान कारणता, कोई वेदांत में ऐसा संप्रदाय नहीं प्रकट भयो कि जो ब्रह्म की विकारीता रूप उपादानता माने। अपन ने अविकृतोपादानता को मान्यो, अविकृत परिणाम मान के, मैंने परिणाम्योपादानता, विवर्तोपादानता वगैरह कई तरह के मॉडल हैं। और ये कई तरह के जो मॉडल हैं कारणता के, उन कारणता के मॉडल में अपना एक मुख्य वादी सुर है। संगीत में हर राग में एक वादी सुर होए जाकू राजा कहो जाए, एक संवादी सुर होए जाकू मंत्री कहो जाए, और एक विषमवादी सुर होवे जो वर्जित होवे, भाई ये या में नहीं सुर लगाया जाएगा। पर जो अच्छे संगीत के जानकार हैं उनको ये रहस्य पता हुआ है कि जो विषमवादी सुर को भी अपने को लगाना होए तो उपनिषद ने यह बात समझाई होती है, और राग ने तो पीछे से समझी यह बात को, भरत वगैरह ने और संगीत सांगधर वगैरह ने। तो उपनिषद ने या को पहले से समझाई थी यह बात को कि कोई सत्य भी यदि दो असत्य के बीच में कहो जा रहे हो तो असत्य हो जा रहे हो है, और कोई एक असत्य भी दो सत्य के बीच में कहो जा रहे हो है, सत्य के ब्रैकेट में, तो सत्य हो जा रहे हो। ये बहुत रिमार्केबल बात थी उपनिषद की कि वो दो सत्य के बीच में यदि एक असत्य कहो जा रहे हो तो वो सत्य हो जा रहे हो। और संगीत शास्त्र ने भी यह बात को स्वीकारी कि जो विषमवादी वर्जित सुर है, वाकु दो जो अवर्जित सुर हैं उनके बीच में लगा के यदि गाना हो तो गाया जा सके, राग को स्ट्रक्चर बिगड़ेगा नहीं। पर वाके बीच में, वाके ब्रैकेट के बिना वो सुर लगाए तो राग मर जाए, ऐसा एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत अपने आप ही प्रकट भयो है।
महाप्रभु जी के जो फिलोसॉफिकल मॉडल है वहाँ में भी वो सिद्धांत प्रकट भयो है। और वह मॉडल के तहत महाप्रभु जी ने कथनचित ब्रह्म की विवर्तोपादानता भी स्वीकारी है, कथनचित ब्रह्म की आरंभक कारणता भी स्वीकारी है न्याय के मॉडल से, कथनचित ब्रह्म की जो है वो आधार कारणता भी स्वीकारी है। ऐसे मल्टीपल जो फिलोसॉफिकल अप्रोच हैं उनको अभिन्न निमित्तोपादानता के ब्रैकेट में महाप्रभु जी ने स्वीकार ली है। और जा तथ्य पे प्रायः लोगन को ध्यान नहीं जावे है, वहाँ पे ध्यान आकर्षित करने के लिए या की सिनॉप्सिस या तरह से अपन ने घड़ी ब्रह्म संगोष्ठी की कि सबसे पहले अपना जो विसंवादी सुर है विवर्तोपादानता, वो पत्र मैंने यही लिया, मैं लियो कि महाप्रभु जी के सिद्धांत में विवर्तोपादानता कैसे आ रही है वो भी देखो। आधार कारणता, आरंभक कारणता जो न्याय की है वो कैसे आ रही है वो भी देखो। यद्यपि यहाँ में वो अपन ले नहीं पाए, वह वक्त धांधल में छूट गयो विषय, पर अन्यत्र मैंने कई जगह या को प्रतिपादन सविस्तर किया है। और मूल बात है कि न्याय शास्त्र के द्वैतवाद से अपनो झगड़ा है, न्याय शास्त्र के कारणतावाद से अपनो इतना झगड़ा नहीं है। वह बात के लिए महाप्रभु जी निरंतर समवाई 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 करते रहे। द्वैत से झगड़ा है, वहां क्या है, न्याय में समवाई और संवेत में द्वैत है पाछो। अपन कह रहे हैं कि नहीं, समवाई समवाई है, संवेत संवेत है, पर उनमें तादात्म्य है। और समवाय जो है हमारे यहाँ तादात्म्य को अपर पर्याय, ये भी अपन मान के चल रहे हैं। अब यहाँ सच्चिदानंद जी बैठे, इनको ऑब्जेक्शन हो सके वो कथा अपन पीछे सुनेंगे इनके मुख से, पर अपने सिद्धांत की कथा मैं आपको बता रहे हो कि ये अपने सिद्धांत की कथा है कि न्याय में और कारणता के संगोष्ठी में बलिराम जी आए थे, वो भी काफी नाराज भाई कि क्या घोटाला आप कर रहे हो। भाई पर हम कह रहे हैं सो तो कर ही रहे हैं ना, घोटाला है कि न्याय शास्त्र की दृष्टि से घोटाला है, हमारी शास्त्र की दृष्टि से ये वेदांत है। हमारा उपाय क्या, प्रक्रिया सबकी अलग अलग है, तो वह अलग प्रक्रिया के कारण अपने यहाँ क्योंकि ऐतदात्म्यम इदम सर्वम मान्यो गयो है, तो ऐतदात्म्यम इदम सर्वम ऐतदात्मिको के तादात्मिको, तो एतद और तत् को अंतर है। सो ऐतदात्म्यम इदम सर्वम क्योंकि अपनो जो है वो ऊह शास्त्र नहीं है, अपनो शब्दानुरोधी शास्त्र है, तो या लिए अपन जो है आनुमानिक नहीं है, जैसे वो आनुमानिक शास्त्र कहा जाए। यद्यपि न्याय भी खुद ऐसा दावा नहीं करे कि हम शुद्ध आनुमानिक हैं, पर अपने यहाँ उनको या तरह से झगड़ा में अपन कहें कि वो आनुमानिक शास्त्र है, अपनो शाब्दिक शास्त्र है। यह श्रुति राह तदस्मापन, शंकराचार्य भी कहे हैं, महाप्रभु जी के हैं, रामानुज भी कहें, माधव भी कहें कि श्रुति प्रमाण मूलक अनुमान प्रमाण है, श्रुति प्रमाण के विरुद्ध अनुमान अप्रमाण है। उनके यहाँ श्रुतिरप्याह, उनके यहाँ क्षित्यंकुरादिकम करते जन्यम कार्यत्वाद घटवत् श्रुतिरप्यत्र प्रमाणम है। अपने यहाँ श्रुतिरेव प्रमाणम, अनुमान हो सकता है तो करके दिखा देंगे, नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। अपनो वह तरीके को मूड है वेदांत को, पर वो द्वैत में अपने को झगड़ा है, कारणता के मॉडल में झगड़ा नहीं है। ये बात समझना चाहिए। यद्यपि न्याय को यहाँ में आपत्ति हो सके, वो अपन समझ सकें, तो अपने को आपत्ति नहीं है। वो जैसे गौड़पाद के हैं कि तेषाम यह विवादोस्ति, हमको कोई विवाद नहीं है, उनको यहाँ विवाद है, हमको यहाँ विवाद नहीं है। वह तरीके की अपनी भी यहाँ सिचुएशन है। और ये सारे जो समाहार किए गए हैं अलग कारणता के मॉडल, उनको अपन ने यहाँ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। ये एक पेपर बच गए तो वो अनिल की हवा चली नहीं वा दिन वाली है, तो वो आज चलेगी, वासु आरंभ करेंगे। पर आज या सत्र को जो मुख्य विषय है वो पालन
और लय मुख्य विषय है। ये कैरी फॉरवर्ड हो रहे, गए बरस को खाता जैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वह तरह से कैरी फॉरवर्ड अकाउंट है। तो वो तो अपन देखेंगे। तेरे पेपर को डिमिनिश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, टॉपिक के एंगल से कह रहा हूँ। तो थोड़ी ये जो पालन की जो चर्चा है ना, वहाँ में एक बात प्रमुखतया समझने की ये है कि पालन को जो मॉडल है वो अपन यूँ समझें जैसे माँ बाप बच्चा को पालन करें, या राजा प्रजा को पालन कर रहे, या माली जैसे बाग को पालन करे, बाग बगीचा को। यहाँ उतना पालन विवक्षित नहीं है सीमित अर्थ में। यहाँ पालन जब अपन कह रहे हैं माने ब्रह्म के द्वारा जो पालित है, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्म के द्वारा पालित खुद ब्रह्म के ही नाम रूप कर्म है। उन सब मॉडलन में वो खुद को पालन नहीं कर रहे हैं, खुद कोई और को पालन कर रहे हैं। और जब खुद को पालन कर रहे हो, जो अपने नरसिंह मेहता कहें ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, ब्रह्म खुद अपने सामने खुद को अभिनय कर रहे हो है। तो वो जो मॉडल है, वाक्य अंतर्गत बहुत सारे फैक्टर सामने हैं। माने तत्वात्मना पालन, क्रियात्मना पालन, कर्मात्मना पालन, नीति के रूप में पालन, धर्म के रूप में पालन, भक्ति के रूप में पालन, लीला के रूप में पालन। माने साधना और साधना के द्वारा लभ्य जो फल है, उन साधनान को पालन, उन फलन को पालन। ऐसे अंतर्यामी की जो पालक रूपता है, वाकई बहुत सारे डायमेंशन है, एक डायमेंशन नहीं है। ये बात अपने को एक फाउंडेशनल बात है, जाको भूलनी नहीं चाहिए। और तत्वात्मना पालन को जहां मुद्दा उठे, तो महाप्रभु जी को एक वचन अपने को भूलना चाहिए नहीं कि तत्व तो एक हरि है, प्रमेयम हरि रे वही का। तो तत्वात्मना पालन कर रहे हो, वो दूसरे को पालन नहीं कर रहे हो। एक तत्व दूसरे तत्व को पालन नहीं कर रहे हो। वो तत्व की माने यही लिए भागवत उपनिषद सब जगह एक बात कही जाए है कि सर्व वस्तु नाम वस्तु स्वरूप। ब्रह्म कैसा है, जितनी भी वस्तु हैं उनको वस्तु स्वरूप वो है। बौद्ध धर्म ने आपको तथता कही, तथता जो जैसो है वैसो है। बाकी सब वाक्य खड़े करे भय विकल्प हैं। और तथता को दर्शन जो है वो बोधि है, और विकल्प को दर्शन अतथता है। पर अपने ये साकार ब्रह्मवाद में एक बात सावधानी से कही जाए है, और वो ये बात कही जाए कि नहीं, विकल्प भी जो है उनको पालन वो कर रहे हो। विकल्प के दोनों प्रकार हो सके हैं। मैं आपको विकल्प मैंने समझाऊं, आपको लगेगा ये विकल्प वो मैंने साइंस लेनो के आर्ट्स लेनो, कॉमर्स लेनो, वह विकल्प की चर्चा नहीं है। ये जो विकल्प की चर्चा है, जैसे ये पेन है, एक मत क्या है कि आपको जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष है वो इदंकार प्रत्यक्ष है, खाली ये कुछ है। जब आप ये कह रहे हो कि ये लाल ढक्कन वाली प्लास्टिक की पेन है, रिफिल वाली पेन है, इन सब अनुभूति में शब्द जुड़ रहे हो। शब्द जोड़े बिना अनुभूति के ये रंग अपने को प्रकट नहीं होंगे। तो जो शब्द जुड़ रहे हो है, वो शब्द से जुड़ तो भयो जो हो तो अर्थबोध है, वो आपके विकल्प हैं।
अब जब अब अपन जा वक्त को अपन विकल्प कह रहे हैं तो हमें एक बात समझने की यह है कि आंख से वो दिखलाई नहीं दे रहे हैं, अपनी बुद्धि में वह तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक कर रही है। जैसे अब परीक्षा में ब्लैंक छोड़ दें और वाक्य को पूर्ण करो तो अपन अपनी समझ के अनुसार पूरा करें, वो वाक्य में है नहीं, अनुपलब्ध है, पर अपनी समझ के अनुसार अपन पूर्ति करें वाक्य की, वो फिल इन द ब्लैंक है। तो ये जो ब्लैंक यहाँ में छूट रहे है निर्विकल्प प्रत्यक्ष में, वह ब्लैंक को अपनी जो कल्पनाएं हैं वो पूर्ति करके और वो प्रत्यक्ष को परिपूर्ण बनावे। तो ये सब वाक्य विकल्प हैं। अब जब विकल्प कह रहे हैं तो जो चालू खाता में विकल्प का अर्थ है ये अथवा ये जो अर्थ है वो अपन को समझ में आ सके कि जैसे यही एक पेन काय की है। अब आपको ये तो दिख रहा है कि प्लास्टिक की बनी हुई है, केसरी ढक्कन की है, रिफिल वाली पेन है, वो इंडी पेन नहीं है, या कुछ संस्कृत में निर्झरणी कहो जाए तो निर्झरणी नहीं है ये, जहां में से शाही निकलती रहती हो, तो निर्झरणी नहीं है, ये रिफिल वाली पेन है। तो पेंसिल भी नहीं है। अब ये हमें कितनी सारी बातें सबको कॉमन एक्सपीरियंस में आएंगी, कोई को कुछ समझ में आएगा, कोई को कुछ समझ में आएगा। अब मैंने खुलासा नहीं किया हो तो शायद या को आप पेंसिल भी समझते थे, पेंसिल ऐसे नहीं हो सके क्या, तो एक आपको ये समझ में आ जाती कि ये पेंसिल है। अब अपने को ये कहाँ समझ में आ रही है, ध्यान से समझो कि ये मेड इन इंडिया है कि मेड इन चाइना है कि मेड इन यूएस है। अब अपन गैस करने की कहें तो देख लो सबके अलग अलग गैसिंग होगी। तो वो विकल्प भी हमें पेन में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, दिखलाई नहीं दे रहे हैं, पर अपने माइंड में जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वह के कारण यहाँ फिल इन द ब्लैंक हो रहे हो। बात समझ में आई ना? बौद्ध धर्म के और अबौद्ध धर्मन के बीच में झगड़ा या बात को है, वो दिखलाई नहीं देते होने के कारण भ्रम है, क्योंकि अर्थस्पर्शी अनुभव नहीं है, अर्थ असंस्पर्शी अनुभव है। वो मीमांसा को, न्याय को तुमुल विवाद है हमें बौद्ध मतन से, तुमुल विवाद है एकदम। वहां में अपन भी बौद्ध मत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नहीं, विकल्प को जो अवगान है वो वस्तु के जो एक वस्तु है, वस्तु की तथता केवल प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है, वस्तु की तथता के लिए और भी कई ज्ञान के अपने को मल्टीपल लेवल स्वीकारने पड़ेंगे। तो जैसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष है ऐसे सविकल्प भी प्रत्यक्ष हो सके है। और सविकल्प प्रत्यक्ष क्यों अप्रमाण होएगो, ध्यान से देखो एक बात हमें समझने की यह है कि सविकल्प प्रत्यक्ष यदि अप्रमाण है तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष में भी कुछ न कुछ तो अप्रमाणता को संशय आके रहेगो। वाली अपन ने यह बात को नहीं मानियो। कुमारिल भट्ट बहुत अच्छी बात कहे हैं, पहाड़ पे से कोई चीज अपने को दिखती हो, बहुत ऊंचाई से, अपन को भी अनुभव है, बहुत ऊंचे जाके अपन देखें तो जमीन की बहुत सारी हकीकतें अपने को दिखनी बंद हो जाएं, थोड़ा नीचे उतरें या थोड़ी दूरबीन लगा के देखें तो बहुत सारी हकीकत जो दिखाई नहीं देती हैं वो दिखाई देने लग जाएं। वो क्योंकि शुरुआत के प्रत्यक्ष में दिखलाई नहीं दे रही हैं और कंसंट्रेशन के कारण दिखाई दे रही हैं या कुछ और उपायन से दिखाई दे रही हैं, उतने मात्र के अपराध के कारण उनको अतथता मानना, ये अपने ज्ञान के साथ अपना अविश्वास है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण हमें समझने की बात यह है, हमारे अपने एक सेमिनार में, एक्सटर्नल सेमिनार में
यही मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ्यो तो कि बुद्ध धर्म रैशनलिस्ट है, माने तर्क में विश्वास करे, और तुम्हारो वेदांत श्रद्धावादी है। मैंने एक छोटो सो शगुफा वहां में छोड़ियो, बहुत छोटो शगुफा, कि चलो मान लें कि बुद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म है। वो बुद्धि को तो बुद्ध अप्रमाण मान रहे हैं, चक्षु को ही प्रमाण मान रहे हैं। हम तो बुद्धि समनस्क बुद्धि को प्रमाण मान रहे हैं। तो यार बुद्धिवादी हम हैं कि बुद्धिवादी तुम हो? श्रद्धा भी जो है वो बुद्धि को फंक्शन है, संशय भी बुद्धि को फंक्शन है। संशयोथ विपर्यासो निश्चय स्मृति रेवच स्वाप इत्युच्यते वृत्ते लक्षणम बुद्धिर लक्षणम वृत्तितः पृथक। तो बुद्धि को तो हमने प्रमाण मानिया, तुम तो यार अप्रमाण मान रहे हो, फिर तुम कहां से बुद्धिवादी हो गए? अननेसेसरी हमको अबुद्धिवादी बता रहे हो, हम तो बुद्धिवादी हैं। तुमने तो बुद्धि को प्रमाण नहीं माने हो, निर्विकल्प प्रत्यक्ष को तुम प्रत्यक्ष मान रहे हो। बुद्धि जहां काम अपना कर रही है वहां को तो तुम अप्रमाण मान रहे हो, तो तुम बुद्धिवादी कैसे हुए? तो ये बात ध्यान से समझने की है कि वह लिए अपन के यहाँ निर्विकल्प प्रत्यक्ष को जैसे प्रमाण मान्य है, ऐसे सविकल्प को भी प्रमाण ही मान्य है, अप्रमाण नहीं मान्य है। पर सारो निर्विकल्प प्रत्यक्ष निर्विकल्प होने के कारण प्रमाण है ऐसी बात नहीं है, और सारो सविकल्प प्रत्यक्ष सविकल्प होने के कारण अप्रमाण है ऐसी बात नहीं है। सविकल्प में भी कुछ प्रमाणता कुछ अप्रमाणता हुआ है। अपन वहां में अर्धजरती माने हैं, अर्धजरतीय न्याय माने आधो बुढ़ो आधो जवान, वैसा अपनो सिद्धांत है। प्रामाण्यवाद में भी अपने यहाँ न स्वतः प्रामाण्य न परतः प्रामाण्य को जो झगड़ा है, वहां में भी अपन अर्धजरती माने कि इन सब में अर्धजरती है, एक कल्प को अपन यहाँ में आश्रय नहीं कर रहे हैं। तो या लिए एक बात समझनी है कि अपने ज्ञान को भी पालन जो है मल्टीपल लेवल पे भगवान कर रहे हो है। और मैं वचन आपको बताऊंगा कहाँ भागवत के वचन और श्रुति के वचन वा तरीके के हैं। तो जैसे अपने क्रिया को पालन, अपने कर्म को पालन, जब मैं कर्म को पालन कह रही हूं तो मेरा अभिप्राय यह है कि जो क्रिया ज्ञान इच्छा प्रयत्न से प्रकट होती हो वो कर्म को लेवल हासिल कर ले। जैसे रामदेव बाबा को प्राणायाम क्रिया नहीं है, कर्म है, पर अपने आप चलती सांस ज्ञान इच्छा प्रयत्न से नहीं चल रही है, अपने आप चल रही है करके वो एक क्रिया है। वहां की जिम्मेदारी अपनी नहीं है, वहां ने अपनी जिम्मेदारी ली है। वो सांस चल रही है करके अपन जिंदा है, वहां की जिम्मेदारी अपनी नहीं है। और रामदेव बाबा का जो प्राणायाम है वो वहां की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपन अपने ज्ञान इच्छा प्रयत्न से वो कर्म कर रहे हैं, प्राणायाम को, भस्रा को या वगैरह वगैरह। तो क्रिया को पालन, कर्म को पालन, वो कर्म जब वक्त दूसरे के साथ इंटरेक्शन के रूप में आ जाए तो वो कर्म नहीं रह के व्यवहार बन जाता हो, वह आपसी व्यवहार, वह व्यवहार को पालन। वो व्यवहार में जब वक्त अपन दूसरे की सावधानी रख रहे हैं कि आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, तो वो व्यवहार नहीं रह के नीति बन जाए, वह नीति को पालन भी भगवान कर रहे हैं। अपन गीता में स्पष्ट देख सकें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो नीति और धर्म को पालन भी ब्रह्म कर रहे है और अपन पालित हैं, वाक्य पालकता से अपन पालित हैं। और धर्म की बात आई, नीति तो जब अपन ने अपनी या सोच समझ से सोची कि आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अपन को एक झूठो अहंकार मन में घुसे भयो है कि अपन बुद्धिमान है, वाले अपन समझें कि पशुन में नीति नहीं है, पर क्योंकि अपन ने पशुन की स्टडी नहीं करी वह अहंकार के कारण। बाकी पशुन में जितनी नीति है उतनी नीति यार सचबाई में अपने में नहीं है हो, या रहस्य को समझियो। अपन उतने नीतिमान नहीं है जितना नीतिमान पशु है।
और मैं अक्सर आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक शक्कर को दाना कहीं पड़े हुए तो चींटी सब चींटिन को बुला के लाएगी, अकेली नहीं खा जाएगी। और कहीं कुछ पड़े हुए माल तो अपन सबसे छुपा के अकेले लेना चाहें। तो नीति अपन है कि नीति उनमें है। ये जितनी मधुमक्खी हैं उनके यहाँ एक नियम है कि मधुमक्खी की रानी अपने वहाँ में बैठी रहे मधुपूड़ा में, और उनकी जो नौकरें हुए वो उड़ के पता लगावे जावे कि फूल कहाँ हैं। और जब उनको पता लग जाए कि यहाँ फूल है, यहाँ से मधु संचय पराग संचय हो सके, तो वो उड़ती उड़ती अपने उड़वे की लैंग्वेज से सब मधुमक्खी को इन्फॉर्म करें कि यहाँ दिशा में चलो, यहाँ फूल है। और सब मधुमक्खियाँ वहाँ जाके पराग को संचय करें, मधु ला के जमा करें वहाँ में, और बेचारी खावे नहीं हो, रानी को समर्पित। सर्वे प्राणा सर्वे होता अस्मिन् आत्मनि समर्पिता, न्याय से वो समर्पित करें। तो नीति उनमें कि वो है। अपन तो कोई नौकर रख भी रखे ना, प्राय नौकरन को एक हैबिट हो कि मालिक गयो नहीं तो एक वक्त मालिक की बैग पे सो के देखो, मालिक गयो नहीं तो एक वक्त मालिक को सौंप साबु तेल लगा के देखो। सब नौकरन की एक दिली ख्वाहिश ऐसी रहे, क्योंकि अपन उनको करवे नहीं दें, उनको अपन सस्तो दे दें, अपन कीमती वापरते हैं, तो बेचारे प्रतीक्षा ही करते हैं कि कब मालिक जावे, कब बैग पे थोड़ी देर सो के देखें। मधुमक्खी में वो नीति है, वह नीति को पालन करते हुए ये जो मछली हो गए, मनुष्य को बच्चा समुद्र में डूब रहे हो तो वहां ला के किनारा पे रख दियो, हाँ, डॉल्फिन को। अब वाकू क्या मनुष्य के बच्चा से लेना देना। मनुष्य के बच्चा को ऐसो व्हेल या शार्क काटने आ रही थी, वाकू बचा के पाछो किनारा पे उठा के लिया, माथे पे उठा के, वाकू क्या लेना देना। तो वाकू भी कहीं ना कहीं तो नीति है ना। अपनो अहंकार ऐसा बला है खोटी तो के कारण अपन को लगे कि अपन ही नीतिमान है। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मैन इज रैशनल एनिमल से ज्यादा इरेशनल स्टेटमेंट दुनिया में कोई हो नहीं सके। सबसे ज्यादा इरेशनल स्टेटमेंट कोई है तो मैन इज रैशनल एनिमल। एब्सोल्युटली रॉन्ग, रैशनल नहीं है, यह बात को ध्यान से समझो। और वो रैशनल होने के कारण अपन नीतिमान है, मैन इज ए मॉरल एनिमल। अरे काय को एनिमल यार, कुछ तो मॉरल पाल नहीं रहे हो। तो ध्यान से समझो बात को कि अपनी नीति को पालन भी भगवान करे है। और वो जब शास्त्रानुमोदित है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यारसी, तो वो नीति नीति नहीं रह के धर्म बन जाए है। और धर्म जो है वो अपने वह एहसास से चले है कि मैं क्या हूँ, मोको क्या करना चाहिए, वह और वह बारे में शास्त्र क्या समझा रहे है। वाकई प्रति मेरी जो पालन की वृत्ति, आज्ञा को पालन की जो मेरी वृत्ति है, वासु अपने क्रिया में धर्मता प्रकट हुए है। जैसे ज्ञान इच्छा प्रयत्न सु कर्मता प्रकट हुए, दूसरे के प्रति संवेदनशीलता सु नीतिमत्ता प्रकट हुए, ऐसे शास्त्र के कंसर्न सु अपने में अपनी क्रिया में धर्म रूपता प्रकट हो गए। और जब वो भगवद आराधनार्थ हो जाए तब वहाँ में भक्ति रूपता प्रकट हो गए कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। और जब वहाँ में लीला, लीला जो अपना मुख्य सिद्धांत है, वो लीला क्या है, अनायासात निष्प्रयोजनम हर्षेण क्रियमाणा चेष्टा लीला। वो जब अपने में प्रकट हो गए तो अपने में मिनी ब्रह्म प्रकट हो गए। वो होवे नहीं है क्योंकि फूफी को मुँह चुग गए तो काका कहवावे, वो जल्दी से प्रकट नहीं हो गए। वो ब्रह्म लीला जो है वो ब्रह्म की विशेष धर्म है। वह विशेष धर्म को अपन जो है वो छोटे छोटे उदाहरण हैं। तो लीला प्रकट नहीं हुआ, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति तक कर सकें। लीला प्रकट होना तो ब्रह्म को आविर्भाव होवे अपने में, ब्राह्मिकता को, तब अपने में लीला प्रकट हो सके। नहीं तो निष्प्रयोजन अपने को कोई काम करना पसंद नहीं है। और जब भी अपन निष्प्रयोजन काम करें तो सारी दुनिया अपने को बेवकूफ़ के। वाचस्पति तो
यहाँ से अथ यद असंदिग्धम अप्रयोजनम न तत्प्रेक्षावत प्रतिपित्सा गोचरम। प्रेक्षावान के लिए प्रतिपित्सा को गोचर ही नहीं है, पागल समझ के छोड़ो। उन्मत्तवद उपेक्षित वाचस्पति के हैं। सचमुच में अपने बुद्धि को तका जाए ऐसा है, क्योंकि बुद्धि को तका जा प्रयोजन को तका जा है, और जहां अपने को क्रिया में प्रयोजन नहीं दिखे, अपने ईश्वर को जैन बौद्धन ने यही लिए अमान्य कियो कि ईश्वर को प्रयोजन हो नहीं सके है। प्रयोजन हो तो मनुष्यवत हो जाएगा, और यदि सब प्रयोजन है तो अपूर्ण है, तो ईश्वर नहीं हो सके। पर वह आर्ग्यूमेंट को जवाब वेदांत लीलावाद सुदे है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, कि निष्प्रयोजन भी वो ऐसा कुछ करे है अपने आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में। और वो जो लीला है, वह लीला के तहत ब्रह्म अपने भक्ति को, अपने धर्म को, अपने नीति को, अपने कर्म को, अपनी क्रिया को और अपनी तत्व को, जैसे जड़ जीव ईश्वरात्मक तत्व जगत है, तो वह तत्वता को भी पालन वह लीला के तहत कर रहे है। ये अपना मुख्य सिद्धांत है, और ये मुख्य सिद्धांत को अपने को अंतर्यामी के पहलू में सावधानी से देखना है, समझना है, चर्चा करनी है। ये वाको उपक्रम है, और बात या संबंध में जो होंगी यथायथ जैसे विषय आएगा बताऊंगा, पर ये थोड़े से खुलासा के साथ अपन सबसे पहले जो पहली संगोष्ठी में छूट गयो है विषय अनिल को, वाको अपन शुरू करें। या कि प्रस्तुति कौन करेगा? अच्छा, परेश कर रहे हो, फाइन।